भाई डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ लर्निंग स्टार्ट करते हैं एंड द फोर्थ लर्निंग आउटकम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो आपको ये देखना है कि जो ट्री है उसके एप्लीकेशन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो लार्जली जब भी हम इसको देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज को फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तब हम बात करते हैं अबाउट हाइट बैलेंस ट्री। किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट हाइट बैलेंस ट्री और एन एवीएल सर्च ट्री। तो देखिए, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ एवीएल सर्च ट्री इसको हम थ्री पार्ट्स में यूजुअली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू perfectly balanced tree, and the second one is well balanced tree, and the third one is related to the AVL. So these are the three different applications for the representation of sets. First one is perfectly balanced tree, second one is well balanced tree, and the third one is AVL trees are adequately balanced. तो ये इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री है, वेल बैलेंस्ड ट्री क्या है, या एवीएल ट्रीज आर एडिक्वेटली बैलेंस्ड कैसे हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। वैसे तो आपने देखा था कि जो एवीएल ट्रीज है इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। और बैलेंस फैक्टर क्या होता है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, और वाइस वर्सा कि हाइट ऑफ राइट सब ट्री या हाइट ऑफ माइनस लेफ्ट सब ट्री। लेकिन उसमें बैलेंस फैक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? द बैलेंस फैक्टर शुड बी -1, 0 और 1। तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए। किस तरह से ये वर्क करते हैं, आइए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री। तो देखिए, हर एक एप्लीकेशन के बारे में जो भी हमने यहाँ पे देखा उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके 2 to 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। वैसे अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये एंटायरली अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन क्योंकि ये हमारे टॉपिक का एक छोटा सा लर्निंग आउटकम है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उसके सेट्स के एप्लीकेशंस फॉर द ट्री क्या क्या है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये देखते हैं परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, in perfectly balanced tree, each entry is the median of the set of entries in the whole subtree headed by that entry. Why? देखिए, परफेक्ट आपको ये पता ही है कि एवरी एवियल सर्च ट्री या एवरी बैलेंस ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई किसी नोड की वैल्यू है, ये आप जानते ही हैं कि इट शुड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। BST स्टैंड्स फॉर बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर? ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि अगर किसी नोड की वैल्यू n है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी? लेस देन n, और उसके राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन n। अगर हर एक नोड पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? बैलेंस सर्च ट्री की। तो आपने देखा कि जो भी, अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, या इसकी की वैल्यू की बात करता हूँ, तो या इसको मैं एंट्री भी बोल सकता हूँ। तो आप इसको देखेंगे, ये दिस इज कॉल्ड द मीडियन। अगर मैं इन तीन एलिमेंट की बात करता हूं तो दिस इज द मीडियन। लेफ्ट में सारे उससे स्मॉलर वैल्यूज है और राइट में उससे सारी ग्रेटर देन वैल्यूज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट परफेक्ट बैलेंस ट्री। तो देखिए, परफेक्ट बैलेंस ट्री विद हाइट h कंटेन्स 2 to the power h minus 1 एंट्रीज। तो आइए देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन विच इज वेल बैलेंस ट्री। तो आइए देखते हैं जो परफेक्टली बैलेंस ट्री है और वेल बैलेंस ट्री में क्या डिफरेंस होता है और एग्जैक्टली वेल बैलेंस ट्री क्या होता है। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो परफेक्टली बैलेंस ट्री की प्रॉपर्टी को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वेल बैलेंस ट्री किस तरह से चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है, कैसे एलिमेंट्स को एडजॉइन करता है। देखिए, एडजॉइन में क्या होता है, जब आप ग्राफ सब्जेक्ट को ग्राफ टॉपिक को स्टडी करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के जो नेबर एलिमेंट होते हैं, जो रीचेबल एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजॉइन एलिमेंट। और वो जो एडजॉइंट एलिमेंट है उसको आप कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे ट्री में, वो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर इंकॉर्पोरेट होती है? दे आर इंकॉर्पोरेटेड इनटू द वेल बैलेंस्ड ट्री। तो देखिए, वी मे नॉट हैव ए सेट ऑफ साइज 2 to the power h plus 1 minus 1 एलिमेंट्स। तो देखिए, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 to the power h plus 1 minus 1 एलिमेंट्स। और यहाँ पे हमने ऊपर वाले में क्या बात करी थी? वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रीज। सो देयर इज अ डिफरेंस। Such a set cannot be represented by a perfectly balanced tree, but we can limit the unbalance to maintain the logarithmic time axis। जैसा अगर आप देखेंगे तो अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होती है परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री की? दैट इज
logarithmic, you can say log n, क्या होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें मेंशन्ड है, बट वी कैन लिमिट द अनबैलेंस टू मेंटेन द logarithmic टाइम एक्सेस। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइन। तो एडजॉइन के केस में आप क्या करते हैं, यू यूज टू परफॉर्म यूजुअली रोटेशंस। तो एडजॉइन कैसे एडजस्ट करता है, कैसे एलिमेंट की पोजीशन की शिफ्टिंग करता है, वो सारी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग इन ब्रीफ अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रीज फॉर द सेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। However, making trees in a well-balanced form is not practicable if we want to implement it efficiently with the help of adjoin, or you can say if we want an efficient implementation of adjoin। तो एडजॉइन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एडजॉइन का मतलब क्या हुआ कि जो आपके एडजेसेंट एलिमेंट है या नेबरिंग एलिमेंट है उसको ट्री के साथ ऐड करना। तो एडजॉइन एड द एडजेसेंट और नेबरिंग एलिमेंट्स इन द ट्री, दैट इज द एडजॉइन ऑपरेशन। ये चीज क्लियर हो गई। तो देखिए एप्लीकेशन वाला पार्ट है, यूजुअली अगर किसी एग्जामिनेशन में ये आता है तो आपसे थ्योरेटिकल चीजें ही पूछी जाएंगी, ऐसे नहीं कि इससे कोई बिग प्रॉब्लम पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट हो सकता है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज हो सकता है, इस टाइप की प्रॉब्लम इससे बनती है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है, जिन्हें एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड वन। तो देखिए एवियल ट्रीज तो आप जानते ही हैं, तो एवियल ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री विद बैलेंस फैक्टर ऑफ BF is balance factor of -1, 0 or 1. Okay, this is the height balance tree. This is also known as height balance tree. हम already discuss कर चुके हैं. This is also known as height balance tree. ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे ये चीजें जो आपको समझनी है, जैसे आपने ऊपर एडजॉइन ऑपरेशन का देखा, तो कई बार क्या होता है एडजॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, मतलब नए नोड को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, आप जरूरी नहीं है कि आपको वो एवीएल सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दें। हम उसमें लोकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब कितना टाइम लगेगा वो आपकी कॉस्ट हो सकती है। तो बेसिकली हम किसकी जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो टाइम ही एक मेजर कंस्ट्रेंट होता है। ये मैं स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ आपको कि मेमोरी इज नॉट अ बिग कंस्ट्रेंट। तो टाइम की अगर हम बात करें तो ईवीएल ट्रीज के केस में हम लोकल रोटेशन परफॉर्म करके, जो रोटेशन हमने ईवीएल सर्च ट्री में किए थे, वी कैन मेक दैट बैलेंस। आप क्या क्या पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो देखिए वी नीड टू लुक फॉर कंप्रोमाइज इन आवर आइडिया ऑफ बैलेंस दैट विल मेक द एडजॉइन ऑपरेशन चीपर, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो ये इसको चीपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोकल है, मान ली किसी ब्रांच में ही हमें बैलेंसिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म लोकल रोटेशन, दैट मे बी लेफ्ट रोटेशन और दैट मे बी राइट रोटेशन। तो देखिए इफ वी आर लेस पर्टिकुलर अबाउट बैलेंस, वी कैन एडजस्ट बैलेंस बाय लोकल ऑपरेशन एज वी रिबिल्ड ए ट्री। लोकल ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन भी है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, वी कैन रिक्रिएट इट या रीबिल्ड द ट्री, इट्स अप टू अस। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इस केस में जब रीबिल्डिंग आप करते हैं तो आप क्या बनाते हैं, यू यूज टू मेक, जो भी आपके पास सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है, आप एलिमेंट को पिक करते चले जाएंगे और उसके साथ एडजॉइन करते चले जाएंगे। आप एलिमेंट को पिक करेंगे एंड देन यू विल कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी सर्च ट्री, मतलब एवीएल सर्च ट्री करेंगे विद द प्रॉपर्टी ऑफ एवीएल सर्च ट्री विद बैलेंस फैक्टर ऑफ -1, 0 और 1। इस तरह से चीजें आपकी वर्कआउट होती चली जाती हैं। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रीज करस्पॉन्डिंग टू द दैट रिप्रेजेंटेशन। आई होप डियर स्टूडेंट, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।